नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर। इस पर सबकी प्रतिक्रिया आई है। अब अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया को भी जान लेते हैं, क्योंकि प्रभारी थे अशोक गहलोत। अशोक गहलोत के जिम्मा था और अशोक गहलोत क्या कहते हैं। हालांकि अशोक गहलोत की वजह से क्या है या फिर इनके प्रभाव के कारण अंता की सीट जरूर कांग्रेस जीत गई है, लेकिन बिहार हार गए हैं, वो भी बुरी तरीके से। अब देखते हैं अशोक गहलोत इस पर क्या कहते हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं, बिहार चुनाव धनबल और सत्ता के दुरुपयोग से लोकतंत्र की लूट है। चुनावों में हार जीत चलती रहती है, परंतु इस चुनाव को भाजपा, जेडीयू और चुनाव आयोग ने मिलकर हाईजैक कर लिया, जिसे इंडिया गठबंधन को हार का मुंह देखने के लिए मजबूत होना पड़ा। हाईजैक कर लिया, सीधा सीधा अशोक गहलोत ने यहाँ पर। एक बात देखनी पड़ेगी, इस चुनाव से पहले अशोक गहलोत ने कभी नहीं कहा कि धोखाधड़ी हुई। हालांकि राजस्थान के इलेक्शन में भी इन्होंने नहीं कहा कि धोखाधड़ी हुई, लेकिन इस बार अशोक गहलोत स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं ना। आगे क्या करते हैं, बिहार में आचार संहिता लगने के बाद 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 10-10 हज़ार रुपये डाले गए। कितने? 10-10 हज़ार रुपये डाले गए, ये बात कर रहे हैं अशोक गहलोत। ठीक है, ये एक तरीके से केस फॉर वोट यानी वोट खरीदी हुई। चुनाव आयोग मौन होकर देखता रहा। ये चुनाव में पैसे बांटकर वोट खरीदने के सम्मान है, जो कि गैर कानूनी है। ये वोट चोरी का एक नया संस्करण है। बिल्कुल। अब बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखिएगा। अशोक गहलोत खुद की उदाहरण भी दे रहे हैं। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को स्मार्टफोन देने वाली योजनाओं पर रोक लगा दी गई थी, जबकि ये योजना फरवरी 2022 में आई। राज्य बजट की घोषणा के अनुसार चलाई जा रही थी। करीब 30% पात्र महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जा चुके थे। इसके साथ ही पहले से चल रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अन्नपूर्णा योजना तक को रोक दिया गया। इसके विपरीत बिहार में महिलाओं के खाते में चुनाव के दौरान भी 10,000 रुपये नई योजना के तहत डाले गए, जो आचार संहिता के मैच कुछ दिन पहले शुरू की गई थी। पहले महाराष्ट्र में भी चुनाव से पहले महिलाओं को 7,500 रुपये बांटे गए थे। बिहार चुनाव से ठीक पहले सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लिए बिना एसआईआर के माध्यम से लाखों मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। वर्तमान में एसआईआर संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, फिर भी 12 राज्यों में एसआईआर लागू किया जा रहा है। ऐसे कदमों के माध्यम से निर्वाचन आयोग भी एनडीए की जीत में एक सहभागी बन गया है। महाराष्ट्र के बाद बिहार में ऐसा एक तरफा चुनाव परिणाम देशवासियों के लिए चिंता का विषय। अब समय आ गया है देशवासियों को लोकतंत्र बचाने के लिए संकल्प लेना पड़ेगा। तो क्या लगता है दोस्तों, अशोक गहलोत की बात से आप कितना एग्री करते हैं? क्यों अशोक गहलोत ने वास्तव में वहाँ का वातावरण देखा, और सीधी सी बात है, लोग यही कह रहे हैं कि 10,000 रुपये के बदले वोट आया ही है। लोग यही कह रहे हैं। दोस्तों, आप इस पर क्या कहते हैं? आपकी क्या राय? जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।